हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बीएसएफ एचसीएम की आप तैयारी बहुत जोरों शोरों से कर रहे होंगे। कोशिश करते हैं आगे जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है उनको कंटिन्यू करने की। हमने ऐसे 4 प्रैक्टिस सेट कर लिए रीजनिंग के, और मैथ्स की भी हमारी सीरीज चल रही है जिनको भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज रीजनिंग क्या है कि रीजनिंग के क्वेश्चन ईजी आते हैं, लेकिन क्या टाइम आपको उसमें कम से कम लगाना है। तो ये कोशिश करेंगे टाइम कैसे कम से कम लगे और कैसे क्वेश्चन को कम से कम समय में किया जा सकता है। क्वेश्चन सभी वही हैं जो एक्चुअल में एग्जाम में पूछ जाएंगे या एग्जाम में आने की संभावना है, तो वही क्वेश्चन किया जाएगा। तो सभी एक बार अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी इस छोटी सी फैमिली को आप सपोर्ट कीजिएगा। हम आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लेकर आएंगे, ये हमारा वादा है। रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये क्वेश्चन आपने हर एग्जाम में देखे होंगे, और इसको करने के तरीके भी आपको सबको पता होगा कि जैसे कि कुछ मोबाइल फ्लैट है, यानी कुछ मोबाइल क्या है, फ्लैट है। तो मैंने बोला ये कुछ मोबाइल हो गए। अगर मैंने बोला ये चीज कि ये मोबाइल है, तो कुछ मोबाइल क्या हो गए आपके, फ्लैट हो गए। और सभी फ्लैट टीवी हैं, यानी जो सभी फ्लैट हैं, ये जो सभी फ्लैट हैं, अगर मैं फ्लैट की बात करता हूँ ये वाला, अगर सभी फ्लैट हैं, ये किस में आ रहे हैं? आपने बोला ये टीवी में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? टीवी में आ रहे हैं। और कुछ टीवी प्लास्टिक है, यानी कुछ टीवी क्या है, प्लास्टिक है। यानी मैंने बोला ये कुछ टीवी क्या है, प्लास्टिक है। तो आपसे जो निष्कर्ष पूछा गया है कि कुछ मोबाइल टीवी है, तो बोला कुछ मोबाइल टीवी है, तो मैंने बोला हाँ भाई, मोबाइल और टीवी वाला जो सर्कल है एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो कुछ वाली कंडीशन क्या होगी, ठीक होगी। कुछ वाली कंडीशन क्या होगी, ठीक होगी। यानी कहने का मतलब है तो पहला निष्कर्ष है वो ठीक है। कुछ प्लेट प्लास्टिक है, तो कुछ प्लेट और प्लास्टिक मिल नहीं रहा कहीं से भी। कुछ प्लेट प्लास्टिक है ऐसा कहीं मुझे दिख नहीं रहा है। ऐसी कंडीशन में जब कुछ प्लेट प्लास्टिक नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी प्लास्टिक टीवी है और सभी प्लास्टिक है वो टीवी है, ऐसा भी कहीं नहीं है। यानी कहने का मतलब है ओनली और ओनली सेकंड कंक्लूजन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। ओनली और ओनली फर्स्ट कंक्लूजन, सॉरी, ओनली और ओनली फर्स्ट कंक्लूजन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि शहर में पानी की आपूर्ति करने वाली सभी झीलों में जल स्तर में अच्छी खासी गिरावट आई है। यानी जो झील है उनमें पानी की क्या हो गई, कमी हो गई। तो इसके बाद जो रिजल्ट बनने वाले हैं, क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए। जल आपूर्ति प्राधिकरण को स्थिति से निपटने के लिए आपूर्ति में आंशिक कटौती कर देनी चाहिए। यानी क्या करना चाहिए, पानी की थोड़ी थोड़ी मात्रा आगे जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो कम कर देनी चाहिए। बात सही है एकदम। सरकार को मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील करनी चाहिए कि वो पानी कम से कम, भाई आपको ऐसे कैंपेन चलाने चाहिए या लोगों को जागरूक करना चाहिए कि हम पानी कम से कम इस्तेमाल करें, पानी हमारे पास झील में कम है। ये चीजें आप, सोशल मीडिया आज की दुनिया में बहुत पावरफुल है, तो आराम से चीजों को घुमा सकते हो कि हर जगह बता सकते हो कि अभी आपको कम से कम क्या करना चाहिए, पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका मतलब है दोनों जो कार्रवाई है, दोनों एक्शन है वो क्या है, ठीक है। अगर दोनों एक्शन ठीक है, इसका मतलब है फर्स्ट और सेकंड क्या करते हैं आपके, फॉलो करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड आर बोथ आर फॉलोड। अगर मैं बात करूं इसका, तो अक्षरों का एक समूह दे रखा, आपको इस प्रकार से अक्षर देकर कोड दे रखे, इनको इस प्रकार से अरेंज कीजिएगा ताकि एक जो वर्ड बने उसका कोई मीनिंग निकलेगा। तो मैंने बोला ऐसा क्या बना सकते हैं इसमें, तो मैंने पकड़ा सबसे पहले 3 को। किसको पकड़ लिया, 3 को। 3 पे क्या है, ए। इसके बाद 5 को पकड़ा। 5 पे क्या है, आपने बोला बी। और 2 पे क्या है, आपने बोला एस। और 6 पे क्या है, आपने बोला ओ। और इसके बाद 4 पे क्या है, आपने बोला 4 पे एल है। तो इसका मतलब है ऑब्सोल्यूट क्या बना है इसमें। 4 के बाद 1 क्या है, यू। और 8 पे क्या है, आपने बोला टी। और 7 पे क्या है, ई। ऑब्सोलेट। तो ये स्पेलिंग बन रही है ऑब्सोलेट। यहां से क्या बनेगा आपका, ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट ही बनने वाला है। ये स्पेलिंग क्या है, इसका मीनिंग निकल रहा है। तो ऐसे में क्या करना, सभी जो वर्ड है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो फटाफट सबकी स्पेलिंग लिख लीजिएगा, वहां से पता लग जाएगा। ऑप्शन काटते जाइए, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो, कर्मचारी द्वारा काम के लिए चल रही हड़ताल के मध्य नजर में सरकार ने एक प्रभावी और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम बनाने पर सहमति हुई है। नहीं, कहने का मतलब है जो कर्मचारी थे उन्होंने क्या लगाई, हड़ताल लगाई। और हड़ताल के कारण उनमें क्या हुआ कि भाई सामाजिक प्रभाव के कारण सरकार ने क्या किया, इन्होंने इनके साथ सहमति बनाई। सहमति से क्या हो सकता है, तो सहमति हुई, इसका मतलब हड़ताल करने वाले कर्मचारी घोषणा से संतुष्ट नहीं है, आंदोलन जारी रखेंगे, ऐसी कई स्टेटमेंट में नहीं कहा गया। जब तक ऐसा स्टेटमेंट में नहीं कहा गया हम सोच नहीं सकते हैं।
हड़ताल करने वाले कर्मचारी तत्काल प्रभाव से अपना आंदोलन बंद कर सकते हैं और काम शुरू कर सकते हैं, ये ठीक है। यानी जब समझौता हो गया इसका मतलब ये चीज हो सकती है, लेकिन ये वाली चीज पहले वाली है वो संतुष्ट नहीं है। इसका मतलब है ओनली और ओनली सेकंड निष्कर्ष क्या हो जाएगा आपका, फॉलो हो जाएगा। ये आपने पता ही है कि पहले के साथ जो रिलेशन है कि अगर रोगी औषधि लेता है तो ईंधन को क्या चाहिए, ईंधन को चाहिए आग। क्या चाहिए, आग। तो आग वाला कौन सा है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर आपका सी एन, आग आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप जब भी आपको सीरीज दिखाई दे, सीरीज में सबसे पहले क्या करना, आपको इनके बीच में देखना है कि कोई ऐसा मल्टीपल तो नहीं चल रहा है, 6 12 ऐसा करके नहीं चल रहा है, यानी पहाड़े तो नहीं चल रहे, क्या कोई स्क्वायर चल रहा है। मैंने बोला कोई स्क्वायर तो मुझे नहीं लगा, 25 तो लग रहा है, लेकिन आगे कोई स्क्वायर है नहीं। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि क्यूब चल रहा है, क्यूब मुझे नहीं दिख रहा है। तो आप बोलो क्या क्या हो सकता है, जब सीरीज सिंपल चलती है तो उसमें गैप ले लीजिए, क्या लोगे, गैप। तो मैंने बोला गैप कितने का आ रहा है, तो आपने बोला गैप आ रहा है आपका 17 का, कितना आ रहा है, 17 का। यहाँ गैप कितने का बन रहा है, आपने बोला गैप बन रहा है 19 का। यहाँ गैप कितना बन रहा है, आपने बोला 21 का। तो इसका मतलब है 2 का गैप बन रहा है, इसका मतलब अगला गैप 23 का बनना चाहिए, 23 का। और 23 इसमें अगर मैं ऐड करूंगा तो बन जाएगा 105, कितना बन जाएगा, 105। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन, यानी हमने पर्सन को किसमें कन्वर्ट किया है, हमने पर्सन को कन्वर्ट किया है ओसीसी OCOOGH में। तो ऐसे कोड को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी मीनिंग को चेंज करते हैं कि भाई आपके कोड प्लेस क्या है। तो मैंने बोला ये 16 पे है, और 16 से क्या हुआ, ये 15 पे है, और ये कितना है, आपने बोला 5, और 5 से कितने पे है, 3 पे। यानी कहने का मतलब पहले में 1 कम हुआ, दूसरे में 2 कम हो गया। अब की बार ये 18 पे है, और 18 से 15 पे, इसका मतलब 3 कम हुआ। इसका मतलब कितना कम हुआ, 3 कम हुआ। 19 से 15 पे, इसका मतलब 4 कम हुआ। यानी पहले में 1 कम किया गया, फिर 2 कम किया गया, फिर 3 कम किया गया, फिर 4 कम किया गया। अब अगले में क्या होगा, 5 कम हो रहा है। तो आप भी देखो तो उस भाषा में रिपोर्ट को कैसे कोटबित किया जाएगा। तो मैंने बोला ये कितने नंबर पे, आपने बोला 18 पे, कितने पे, 18 पे। 18 से 1 कम करोगे बनेगा 17, कितना बनेगा, 17। तो 17 तो होगा नहीं, ये तो क्यों आएगा, तो पहले क्या आएगा, क्यों। लास्ट वाला चेक कर लीजिएगा, अगर 1 कम होगा, 2 कम होगा, 3 कम होगा, 4 कम होगा, 5 कम होगा, 6 कम होगा। अगर 20 में से मैं 6 घटाऊंगा, इसका मतलब कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 14, और 14 का मतलब हो गया एम आएगा, नहीं एन आएगा, सॉरी एम नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। मुझे ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत थी नहीं, एग्जाम के अंदर कम से कम समय में ऐसे ही कर सकते हैं, बाकी कोई तरीका नहीं है। कम से कम लिख के तरीके ही है। अब लिखना आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम लिखना है। अगला देखिए, मैंने देखा सबसे पहले ऐसी चीज जब भी दिखे तो आप नंबर पे टारगेट कीजिएगा। मैंने नंबर से ये चीज देखी कि यहाँ आपको 3 दिखाई दे रहा है, फिर आपको 9 दिखाई दे रहा है, 3 9, फिर आपको 81 दिखाई दे रहा है, 243 दिखाई दे रहा है। तो मुझे एक चीज दिखाई दी कि यहाँ से 3 की घात 1 है, 3 की घात 2 है, और ये 3 की घात 4 है, ये 3 की घात 5 है। इसका मतलब जो ये वर्ड बनेगा वो 3 की घात 3 बनेगा। 3 9, और 9 के बाद क्या आएगा, 27। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 1 की है सी, जो क्या आएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को फास्ट कीजिएगा, मातापची करने की जरूरत नहीं है। अगला है, सोहन की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, यानी एक बंदे को इंडिकेट किया सोहन को, और कहा सोहन मेरी पत्नी की पुत्री, यानी पत्नी की पुत्री, इसका मतलब उस खुद की पुत्री का पति, यानी सोहन क्या हुआ, सोहन क्या है, राहुल का क्या है, सोहन राहुल का क्या है, दामाद है। क्या है, दामाद है। बस कहानी खत्म। अगला देखो, यहाँ देखोगे आपने बोला कितना बढ़ा, आपने बोला 2। यहाँ कितना बढ़ रहा है, आपने बोला 4। यहाँ कितना बढ़ रहा है, आपने बोला है 8। कितना बन रहा है, 8। यहाँ कितना बन रहा है, 16। इसका मतलब है 2 से 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32। अब की बार कितना बढ़ेगा, 32। 32 प्लस 77 कितना हो जाएगा, 109। अगला देखो, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 8 हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद 7 है, लेकिन ठीक पहले 9 नहीं होना चाहिए। यानी आपको 8 को टारगेट करना है, और 8 से पहले क्या होना चाहिए, 8 के बाद क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, लेकिन 9 नहीं होना चाहिए। देखो भाई, मैंने बोला 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, 8 है, 8 है, और यहाँ पे 8 देख लीजिए, ठीक है। अब प्रत्येक जिनके बाद 7 होना चाहिए, मैंने बोला इसके बाद 7 है, ठीक है, इसके बाद भी 7 है, इसके बाद भी 7 है, लेकिन इसके बाद 7 नहीं, इसका मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, इससे बाद भी 7 नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं है। फिर क्या बोला, लेकिन ठीक पहले 9 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो पहले ठीक पहले 9 हो रहा है, नहीं होना चाहिए। और यहाँ 8 के पहले 9 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ 8 के पहले क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। इसका मतलब है कितने बचे हैं ऐसे, तो आपने बोला 1 2 3, कितने बचे, ओनली ओनली और ओनली कितने हैं आपका, 3 ऐसे हैं जिनके ठीक बाद में 7 है, लेकिन पहले कोई 9 नहीं है। अगला देखिए, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है आपको, ऐसे निष्कर्ष देकर कथन देगा, और कथन ये है आपका, ये आपका क्या है,
कथन है, इसी के बेस पे आपको क्या निकालना है, रिजल्ट निकालना है। क्या निकालना है, रिजल्ट निकालना है कि ऐसा रिजल्ट निकलता है कि नहीं निकलता है। तो मैंने बोला आराम से निकाल सकता हूं एल और पी में। यहाँ एक इक्वेशन होती है कि जब भी ऐसे नहीं बन सकता कभी वही में, अगर सब ऐसे हैं तो सब ऐसा ही रहेगा, कभी भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं हो सकता, उल्टे नहीं हो सकते हैं, ऐसे कभी नहीं हो सकता है, नहीं सॉरी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, एक दूसरे का अपोजिट है। तो मैंने बोला एल और पी में रिलेशन चाहिए, तो यहाँ पर है एल, यहाँ पे पी, इनके बीच में बनने वाले जो एरो है वो सभी एक साइड में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, एक साइड में। यहाँ एल है, यहाँ पी है, तो मैंने बोला इधर इधर इधर, लेकिन उल्टा हो गया, यानी पहले तो सब इधर है लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। जैसे ही उल्टा हो गया इसका मतलब निष्कर्ष जो रिजल्ट नहीं निकलेगा, क्या नहीं होगा, रिजल्ट नहीं निकलेगा, इसका मतलब रिजल्ट नहीं निकलने वाला यहाँ है। सेकंड में देखिए आप, सेकंड एम और क्यू में है, तो मैंने देखा एम और क्यू के बीच में ये गैप है, तो ये दो एरो इधर है, दो एरो इधर हो गए, दो एरो इधर हो गए, इसका मतलब फिर भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, यानी दोनों क्या हो जाएंगे आपके, ना तो निष्कर्ष एक सत्य है ना दो सत्य है, दोनों ही सत्य नहीं है, ओनली और ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, नॉट कंक्लूजन सेट। अब देखो इस चीज को समझिएगा आप, ये क्वेश्चन इसमें आपको आकृति घुमाना नहीं है और ऐसा चेक करना कि कौन सी आकृति इनमें सेट है। आप बोलोगे कौन सी आकृति इनमें सेट है, तो मैंने बोला हर एक आकृति को मैं चेक करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने यहाँ पर चेक करने की कोशिश की कि आकृति कहाँ पे सेट हो सकती है। सबसे पहले मैंने यहाँ चेक किया इस प्रकार से, यहाँ चेक किया, लेकिन यहाँ के बाद ये मिल नहीं रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। इसके बाद मैंने, ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं, इतना नीचे जाएगा नहीं, ठीक है, अगर ये नीचे नहीं जाएगा तो इसका मतलब सेट नहीं हो रहा। ये देखो इस आकृति को मुझे दिखाई दे रही है, ये वाली दिखाई दे रही है आपको, आप बोले हाँ सर दिखाई दे रही है, यहाँ दिखाई दे रही है, बोला हाँ दिखाई दे रही है सर, इसके बाद आपको यहाँ दिखाई दे रही है, बोला हाँ सर दिखाई दे रही है, इसके बाद यहाँ देखोगे दिखाई दे रही है, बोला हाँ सर दिखाई दे रही है। तो ऐसे में भी इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है। लेकिन अगली आकृति को फिर भी देख लो एक बार, अगली आकृति को भी देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। मैंने बोला अगली आकृति को देख लूं या इसी में फोकस करूं, तो आपने बोला अगली आकृति को देख लीजिए। अगली आकृति को देखा तो अगली आकृति में ऐसा कहीं भी नहीं बन रहा है, इसका मतलब ओनली और ओनली क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओनली और ओनली ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला आपके पास है, इनको मल्टीपल करना है और बोला अनुमानित यानी लगभग आपको आंसर देना, लगभग क्या करना है आपको, आंसर देना। ऐसे मल्टीपल नहीं करने आपको, मल्टीपल नहीं करना। मैंने बोला ये 23.9 है, तो मैंने इसको 24 मान लिया और ये इसको मान लिया 8। 24 से 8 कितनी बार चला गया, आपने बोला 3 बार, और यहाँ कितना 2, तो टोटली जो इसका रिजल्ट बनेगा, टोटली इसका रिजल्ट बनेगा कितना बन रहा है 6, कितना बनना चाहिए 6। मैंने इसको मान लिया 15, इसको मान लिया 13, इसको मान लिया 18। 18 प्लस 13 कितना हो रहा है, आपने बोला 18 प्लस 13 और प्लस में ये 6 और माइनस कर दो 15। बोला कि 18 प्लस 13 कितना हो गया, आपने बोला 18 प्लस 12 31, 30 और 31 और 6, 31 और 6 कितना हो गए 37। 37 में से अगर 15 घटाओगे तो लगभग 22 बचेगा, और लगभग 22 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। गुणा नहीं करना है, इसमें सिर्फ यही चेक किया गया, तो आप अनुमानित बताओ, लगभग आंसर बताना। क्या करना है आपको, लगभग लगभग अप्रोक्स एक्शन आंसर बताने की कोशिश करना है। यहां देखिए कि एम क्या है, मैंने कूट भाषा की है, एम ई के एल और एफ, इसको किस में लिखा गया है 9 1 7 8 और 2 में। आप इस चीज को समझते हैं और जानते भी होंगे कि एम कितने पे है, आपने बोला कि एम 13 पे है, 13 से 9 हुआ, इसका मतलब कम कितना हुआ 4। मैंने बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं। यहाँ कितना 5 और 5 से 1 हुआ, इसका मतलब है कितना कम हुआ है, अगर 5 से 1 हुआ इसका मतलब है 4 कम हुआ। यानी यहां से देख पा रहा हूँ कि 1 4 कम हो रहा है। ये कितने पे 11 पे, 11 से 4 कम करो 7 हो रहा, तो सही है सेटिस्फाई। ये 12 पे 4 कम हो रहा है, यानी कहने का मतलब सीधा फंडा है कि 4 कम किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है कि हर एक नंबर के प्लेस वैल्यू से 4 घटाया जा रहा है। तो मैं भी क्या करूंगा, इसकी प्लेस वैल्यू रखूंगा। ये कितने पे 9 और 7 8 5 और 4, इनमें से 4 घटा दो। यहाँ 4 घटाओगे तो बचेगा 5, यहाँ घटाओगे तो बचेगा 3, और यहाँ घटाओगे कितना बच जाएगा, आप बोलोगे 4, और यहाँ घटाओ 1, और यहाँ 0 का मतलब हो गया 26। कितना हो गया 26। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि आप इनके नंबरों को घटाइए, 0 बन जाएगा। ये 26 या 0 दोनों में से एक हो सकता है। तो बोला 5 3 4 1 0, 5 3 4 1 0 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कुछ कथन दे रखे हैं, फिर निष्कर्ष दे रखा। कथन एंड निष्कर्ष पे ये अच्छा क्वेश्चन फिर से आपके सामने है, और ऐसे क्वेश्चनों को धड़ाक से उड़ा दीजिएगा। विशाखा जी ऐसे क्वेश्चनों को देखने नहीं है ज्यादा। अब देखो यहाँ पर कुछ शर्ट, केवल कुछ शर्ट जैकेट है, यानी कुछ ये क्या है शर्ट है जो किस में आएंगे, जैकेट में आएंगे। कुछ शर्ट क्या है, जैकेट है। अगला जो स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि दोस्त कि कुछ जैकेट कोट है, तो कुछ जैकेट क्या हो गए कोट बोल दिए मैंने, और सभी शर्ट है, सभी शर्ट किस में आएंगे स्कर्ट में आएंगे। यानी जो सभी शर्ट है मेरे दोस्त, अगर मैं सभी शर्ट की बात करता हूँ, सभी शर्ट की अगर सभी शर्ट की बात करता हूँ, ये किस में आ जाएंगे स्कर्ट में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे स्कर्ट में। तो यहाँ से क्या क्या रिजल्ट मिल सकता है आपको, यहाँ से क्या क्या रिजल्ट मिल सकता है।
कुछ जैकेट शर्ट है, तो जब कुछ जैकेट, केवल कुछ जैकेट क्या है, कुछ जैकेट, मैंने बोला कुछ जैकेट शर्ट हो रहे हैं, बोला हाँ सर एक दूसरे से कट रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरे से कट रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कुछ जैकेट क्या हो रहे हैं, शर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब पहला जो रिजल्ट है वो सही है, सभी शर्ट जैकेट होने की संभावना है, सभी जो शर्ट है जैकेट होने की संभावना है। तो मैंने बोला अगर सभी जैकेट शर्ट होने की संभावना हो सकती है, सभी जैकेट हैं, सभी जैकेट को कहां चला गया, सभी शर्ट के जैकेट होने की संभावना, तो सभी जैकेट के शर्ट होने की संभावना, केवल कुछ शर्ट जैकेट हैं तो सभी होने की भी संभावना क्या है सभी होने की संभावना है। तो सभी स्कर्ट जैकेट होने की संभावना, सभी स्कर्ट की बात करूं, जैकेट नहीं हो सकता क्योंकि ये बड़े गोले से अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, गलत है। ये ओनली और ओनली फर्स्ट और सेकंड क्या करें, फॉलो कर रहे हैं, ओनली और ओनली फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन फॉलो। अगला देखिए, उपकरण है यानी इक्विपमेंट हो गया, और डिश वॉशर ये भी एक उपकरण है, और पेंसिल, यानी कहने का मतलब है उपकरण ही है, और डिश वॉशर भी क्या है, उपकरण है, यानी उपकरण के अंदर डिश वॉशर आएगा, यानी डिश वॉशर खुद क्या है, उपकरण है, इसका मतलब ऊपर आएगा। और पेंसिल और इसका मतलब ही नहीं है, तो गोला बनेगा, गोले के अंदर गोला और एक गोला बाहर, इसका मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा, ये आपका फोल्डिंग वाला है, कागज वाला क्वेश्चन है, इसको खोलने वाला जो आकृति है, फिगर वाला क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम आता है। तो कुछ मत कीजिएगा, सबसे पहले इसको ऊपर की तरफ खोलिएगा, जैसे ही ऊपर की तरफ खोलोगे जो आकृति नीचे बनी सेम की सेम आकृति ऊपर बनेगी, लेकिन उल्टी बनेगी, क्योंकि ऊपर की तरफ खुल रहा है, ऊपर की तरफ खुलेगा इसका मतलब उल्टी खुलेगी। तो मैंने बोला जब उल्टी खुलेगी तो बात तो सही है, यहाँ पर गलत कौन सा, मैं तो कोशिश करूंगा गलत है, ये उल्टा है तो अब की बार सीधा बनेगा, ऊपर से कैसे बनेगा, सीधा बनेगा। अगर मैंने बोला ये उल्टा है तो इसका मतलब ऊपर से क्या बनेगा, सीधा बनेगा, और जब सीधा बनेगा तो ये देखो उल्टा बनना चाहिए, ये उल्टा बन गया, ये फिर उल्टा बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा, सीधा बनेगा। यहाँ देखो ये जो चीज है उल्टी बनेगी, ये भी गलत बन गया, यहाँ देखो दोनों सेम बन गया, गलत है, सेम नहीं बनेगा, उल्टा बनेगा। अब यहाँ जो चीज बनेगी उसका उल्टा, यानी जो ऊपर जो रिजल्ट बनेगा नीचे सेम रहेगा, ऊपर जो रिजल्ट है वो नीचे रिजल्ट से सेम नहीं है, इसका मतलब है ओनली ओनली फर्स्ट इसको फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट ही आपका आंसर होगा। अगला देखिए, इनमें आपको अलग पूछा गया, तो जब भी आपको अल्फाबेट वाली सीरीज दी जाए, उनसे अलग पूछा जाए, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले उनकी मार्किंग कर लीजिएगा। मार्किंग का मतलब आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। मैंने बोला 2, और ये हो गई 4, और ये हो गई 6, इसका मतलब क्या, 2 2 गैप बन रहा है। आपने बोला ठीक है, यहाँ पर कितना है 12 और 12, सॉरी 11 13 और 15, कितना गैप है, आपने बोला 2 2 का। यह कितना गैप है 14 16 और 19, यहाँ आपको गड़बड़ लग रहा है कि 2 का गैप, फिर कितना गैप हो रहा है 3 का गैप, जो कि क्या है गलत है, यानी आपको अलग ही चूज करना था। इन तीनों में क्या है, गैप बराबर है, जबकि इसमें गैप क्या है, अलग है, क्या है, अलग है। अगला देखिए, मैंने बोला 8 और 32 के कुछ बीच रिलेशन है, 6 के और 48 के बीच में भी रिलेशन है, और 9 के और 7 के बीच में रिलेशन कैसे बनाएंगे, तो मैंने बोला आप काम से कर सकते हो कि अगर मैं 5 की जगह 4 रखूं, यानी 1 कम करूं और 8 से गुना करूं, 32 बन रहा है, बोला ठीक है। और अगर मैं 9 की जगह 8 करूं और 6 से गुना करूं, 48 बन रहा है, 8 रंग 48 बन रहा है, बोला ठीक है सर, 4 8 32 बन रहा है। तो इसका मतलब मैं इसमें 7 में से 1 कम करूंगा, कितना बन जाएगा 6, और 6 को 9 से गुना करूंगा, कितना बन जाएगा 54, आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, तो इस प्रकार से मैंने फटाफट आपको क्या करवा दिया, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करवा दिया। ऐसे ही आप एग्जाम के अंदर फटाफट क्वेश्चन को करना है, ज्यादा टाइम लगाना नहीं है, ज्यादा बकवास भी करनी नहीं है, फटाफट क्वेश्चन करना है और अपने एग्जाम को सबमिट कर देना है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो में नीचे कमेंट कर दीजिएगा सर बहुत अच्छा वीडियो है। हम भी अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे और आपके एग्जाम में आने लायक कंटेंट हो। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।